नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। अभी कुछ देर पहले मैंने पोजीशन सॉल्व किया है, उसका वीडियो बनाया है जो कि अभी थोड़ी देर में अपलोड करूंगा। अब मैं एक प्रैक्टिकल प्ले कर रहा हूं बोर्ड पे, लीचेस पे ऑनलाइन हूं, आपको दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ गेम का और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ 3+2। नॉर्मली लीचेस में बहुत कम ऑनलाइन आता हूँ, देखिए फिलहाल अभी ऑनलाइन हूं मैं आपको समझाने के लिए और एक वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ 3+2 मैंने चैलेंज किया है, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ, वेट कर रहा हूँ ओपोनेंट का। आ गया, ठीक है। चलिए E4 से स्टार्ट करते हैं यहाँ गेम। ठीक, यहाँ पे जैसे नाइट C6 खेला, आप कई तरह से प्ले कर सकते हैं। सबसे ऑब्वियस, सबसे ठीक रिस्पॉन्स D4 है, लेकिन नाइट C3 नाइट F3 भी प्लेबल है। तो मैंने D4 किया, D4 को मैंने D5 किया। अब यहाँ पॉन इंटू पॉन कर सकते हैं या इस पॉन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। और एक ऑप्शन आपके पास है कि आप नाइट C3 से इसको सपोर्ट दे दें। नाइट C3 सपोर्ट देंगे, फिर पॉन इंटू पॉन करें, फिर आगे पॉन को पुश करके नाइट पे अटैक करें। एक ये भी ऑप्शन है। तो इनमें सब कुछ प्लेबल है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही मूव है जो हम खेल सकते हैं। तो इसका जो पर्पज है मेरा बनाने का कि आपको डिफरेंट टाइप के आइडिया में समझा पाऊं, और लाइव मुझे ये भी ध्यान रखना है कि हाँ इतना भी टाइम न लूं समझाने में कि मैं हार जाऊं। जैसे आपको दिख रहा है 2 मिनट मेरे पास बचा हुआ टाइम, और ज्यादा टाइम लेना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ कोई मूव चलना है तो मैंने बताया पॉन इंटू पॉन कर सकते हैं, आप नाइट C3 खेल सकते हैं, पॉन पुश कर सकते हैं। एक C4 भी ऑप्शन है जो आप प्ले कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करूंगा और यहाँ खेलूंगा C4। मेरा आइडिया है पॉन एक पुश करके, और बाद में जो मेरा पॉन टेक होगा E4 वाला, उसको मैं बाद में क्वीन से या किसी चीज से वापस ले लूंगा। ठीक, मैंने नाइट को यहाँ पुश करके भगाया। अपोनेंट नाइट को E5 आएगा, मैंने क्वीन से अटैक किया। अपोनेंट नाइट D3 आके चेक देगा। अब अपोनेंट की मूव जैसे मैं बता दे रहा हूँ, नाइट D3 आके चेक देगा, हटेगा। ये ऑब्वियस मूव अपोनेंट की आपको पता होना चाहिए। ये जैसे से आप कैलकुलेट करेंगे आपको पता चलने लगेगा। अब जैसे आपको दिख रहा है क्वीन इंटू E4, क्वीन इंटू E4 मैं कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, क्वीन E4 पे नाइट F6 आएगा, नाइट F6 पे क्वीन पे अटैक आएगा। जब क्वीन पे अटैक आएगा मुझे क्वीन हटना पड़ेगा, तो एक मूव मेरी खराब जाएगी। तो मैं एक मूव अपनी खराब नहीं करूंगा, और इस पॉन को मैं टेक करना चाहूंगा नाइट से। आपको समझ में आ गया होगा आइडिया क्या था इसका, क्योंकि अब मेरा टेम्पो लॉस नहीं हो रहा है ना। अगर अपोनेंट टेक करता है नाइट को तो मैं क्वीन से टेक कर लूंगा। ठीक, अब देखिए अपोनेंट ने अटैक किया नाइट पे। अब नाइट इंटू नाइट किया जा सकता है, नाइट G3 आ सकते हैं बिशप पे अटैक करते हुए, बिशप D3 आके सपोर्ट दे सकते हैं। तो जब भी आप गेम प्ले करिए ध्यान रखिए कि आपको अपना डेवलपमेंट पूरा करना है और अपोनेंट का डेवलपमेंट रोकना है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर इनमें से दोनों में किसी में भी आप ध्यान नहीं देते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको अपना डेवलपमेंट पूरा करना है, और अगर हो सके तो अपोनेंट का डेवलपमेंट रोकना है। जैसे यहाँ पे बिशप D3 मेरा डेवलपमेंट पूरा हो रहा है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा अपोनेंट के डेवलपमेंट रोकने के लिए नाइट G3, क्योंकि नाइट G3 से अपोनेंट को फिर से बैक जाना पड़ेगा। तो अपोनेंट का अगर डेवलपमेंट रुकता है तो ये भी आपके लिए डेवलपमेंट पूरा होना जैसा ही है, क्योंकि बेसिकली ये 1-to-1 कंपटीशन है ना। यानी कि उसका डेवलपमेंट कम हुआ और आपका डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, तो यानी कि आप आगे हो गए। अब यहाँ अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है व्हाइट को, ब्लैक को भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक कैसलिंग करने जा रहा है, तो ब्लैक की कैसलिंग रोकने के लिए एक थ्रेड देंगे। थ्रेड क्या है कि पॉन पुश करके मैं क्वीन टेक करने जा रहा हूं। अभी 46 सेकेंड्स है, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा मूव जल्दी चलूंगा ताकि ऐसा ना हो कि गेम हार जाए। ठीक, अब यहां फिर से अपोनेंट कैसलिंग करने जा रहा है, तो हम भी यहां प्लान कर लेते हैं कैसलिंग या फिर लॉन्ग कैसलिंग का। डेवलप करते हैं नाइट C3। अपोनेंट लॉन्ग कैसलिंग कर नहीं सकता क्योंकि क्वीन इंटू A7 पॉन हो जाएगा, और अपोनेंट को भी डेवलपमेंट पूरा करना है। अब अपोनेंट हमारे नाइट को टेक करने आ रहा है,
तो नाइट को फिर हम ऐसी जगह रखते हैं जहां अपोनेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम हो। नाइट G4 एक ऑप्शन है, नहीं नाइट G4 अभी अर्ली हो जाएगा, जरूरत नहीं है, बिशप से सपोर्ट दे देते हैं। अब अपोनेंट के पास ऑप्शन है यहाँ E6 पुश करने का। हाँ E6 पे टेक करना पड़ेगा यहाँ। ठीक, अपोनेंट क्या करने आया, चेक दे रहा है। हाँ यहाँ थोड़ा देखना होगा, टाइम की शॉर्टेज हो रही है, टाइम हो रहा है यहाँ कम, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी खेलना पड़ेगा। इसको मुझे लग रहा है किंग हट जाना चाहिए था यहाँ, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता। खैर जिस मैंने बताया अभी टाइम कम हो रहा है तो थोड़ा स्पीड बनानी पड़ेगी, 10 सेकंड के आसपास है। खैर इंक्रीमेंट है 2 सेकंड का। अब यहां मैं लॉन्ग कैसलिंग कर लेता हूं। ठीक है, अब जल्दी चलूंगा, समझाने को हो सकता टाइम उतना ना मिले। नौ सेकंड है और 9 सेकंड बहुत होते हैं इंक्रीमेंट के साथ आपको गेम खेलने के लिए। तो जब भी कई बार आपके पास होता है टाइम की कम है तो आप पैनिक हो जाते हैं। तो जब आप टाइम प्रेशर में खेल रहे हो तो उसको टाइम यूज करते हुए आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना, बेस्ट मूव ढूंढना, पैनिक नहीं होना। अगर आपने उसको ज्यादा परेशान हो गए, ज्यादा आपने उसको इंपॉर्टेंस दे दी कि टाइम कम है, तो आप मूव ही नहीं चल पाएंगे। इसलिए टाइम प्रेशर का मतलब है कि टाइम ही कम है आपके पास और कोई चीज कम नहीं है। तो टाइम प्रेशर को उतना इंपॉर्टेंस दीजिए जितना इंपॉर्टेंस उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि बस आपका ध्यान टाइम में ही चला जाए और आप कुछ बाकी चीजें ना देखें। ठीक है, तो मैं मेटिंग थ्रेट लगा रहा हूं, नाइट बैक जाएगा, नाइट G3 G6 बैक जा सकता है। G6 मेरे पास ऑप्शन है अब अटैक करने का। अपोनेंट क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है और मैं आगे बढ़ जाता हूं मेटिंग थ्रेड लगाने के लिए। ये शायद मेरी गलत मूव है। नाइट E7 के बाद क्वीन इंटू नाइट ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन था, जो कि मैंने यहाँ कंप्लीटली मिस कर दिया और अपोनेंट ने मिस कर दिया यहाँ, और अपोनेंट ने मिस किया तो उसकी चेकमेट हो गई। तो इस पोजीशन पे अगर देखें, मैं इसका गेम एनालिसिस में जाऊं अगर, तो अभी तक तो ठीक था, ऐसा कुछ मुझे चीज नहीं लगी जो मुझसे मिस हुई हो। हाँ एक चीज मिस हुई है अभी फिलहाल, ये कि इस पोजीशन में मुझे नाइट की चेक देना चाहिए था और नाइट की चेक देने के बाद टेक कर लेना चाहिए था। लेकिन शायद ये इसलिए मिस हो गया हो कि आपको दिख रहा है मेरे पास 6 या 7 सेकंड्स बचे थे। तो इस गेम से आपको क्या सीखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी टाइम प्रेशर हो तो टाइम प्रेशर को आप अपने माइंड पे हावी मत होने दीजिए। ऐसा ना हो कि टाइम 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 और उसी पे ध्यान आपका जाए और आप कुछ और सोच ना पाए। वैसे तो ये सही टाइम नहीं डिस्कशन करने का, लेकिन मुझे याद आ रहा है एक टूर्नामेंट था, ये था हमारा नेशनल टीम चैंपियनशिप। तो मेरा लास्ट राउंड चल रहा था मैच ग्रैंड मास्टर नीलोत्पल दास से। तो सिचुएशन थी कि मैं 1 पाउंड डाउन था और इंक्रीमेंट मैच चल रहा था। इंक्रीमेंट मींस कि मेरे पास कभी 10 सेकंड बचते थे, कभी 12 सेकंड, और जब मैं मूव चल देता था तो 30 सेकंड उसमें घड़ी में ऐड हो जाते थे। इस तरह से मैं इंक्रीज कर करके खेल रहा था। लेकिन इंक्रीज करके खेलना बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आप प्रेशर को हैंडल कैसे करते हो। प्रेशर कौन सा है, पहला कि आपके पास पाउंड डाउन है, दूसरा आप खेल रहे हो ग्रैंड मास्टर से, तीसरा जो प्रेशर है वो थोड़ा सा अपने आप में अनोखा है और वो रेयरली होता है, बोर्ड पे आता है, खासकर तब जब आप कॉम्पिटिटिव प्ले कर रहे हो, कंपटीशन में खेल रहे हो। आप में से जिसने भी टूर्नामेंट खेला होगा तो आपको पता होगा कि 90+30 इंक्रीमेंट होता है, यानी कि 90 मिनट आपको मिलेंगे, 90 मिनट अपोनेंट को मिलेंगे और 30 सेकंड घड़ी में जुड़ते जाएंगे। ठीक, अब सपोज यहां पे आपने टाइम जब किया और आपको लग रहा है टाइम प्रेशर आने वाला है, थोड़ी देर में आपके पास 10 या 15 सेकंड बच रहे हैं, तो आपको वहां पे जैसे कि पानी पीना है वो थोड़ा सा कम कर देना होगा,
क्योंकि जब पानी आप ज्यादा पिएंगे तो आपको यूरिन करने जाना होगा, और उसमें जाएंगे तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। और यूरिन वगैरह आपको जाना है या फिर लघु शंका जाना है आपको, तो आप पहले करके चले आओ। लेकिन उस टाइम मैंने एक गलती की कि मैंने पहले इस चीज को माइंड नहीं किया, और करीब जब मेरे पास टाइम प्रेशर था तो वहां पे प्रेशर बनने लगा। वहां दो चीजें हो रही थी, एक तो प्यास भी बहुत लग रही थी प्रेशर में, और यूरिन भी पास करने जाना था। दोनों चीज तो हो नहीं सकती थी एक साथ, क्योंकि अगर आप जाते हो तो टाइम आपका खत्म। और पानी भी पीना था, प्यास लग रही थी। नॉर्मली ये कंडीशन भी रेयर है, जैसे आपने देखा होगा कि बारिश होती है और धूप भी निकली होती है, जैसे वो कंडीशन रेयर है, वैसे ये कंडीशन भी रेयर है कि आपको वॉशरूम भी जाना हो और आपको प्यास भी बहुत तेज लगी हो। तो उस सिचुएशन को हैंडल करते करते करीब मैंने 1.25 घंटे खेला उस गेम में। लास्ट में ग्रैंड मास्टर न्योतपल दास के साथ गेम ड्रॉ हुआ। ये कोच्चि में थी नेशनल चैंपियनशिप, शायद मुझे लगता है 2011 की बात है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सिंपल टाइम प्रेशर से ही डर जाएंगे, इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो फिर बोर्ड पे आपके जो अनएक्सपेक्टेड ऐसे जो प्रेशर आते हैं वो आप हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको थोड़ा सा हो सकता है इस सिचुएशन से आप समझ ना पाए बताने पे, लेकिन बताने और फील करने में बहुत अंतर होता है। और चेस प्लेयर की क्वालिटी ये होती है कि हम इमेजिन कर लेते हैं। तो अगर आप अच्छे चेस प्लेयर हैं तो आप किसी भी कंडीशन को इमेजिन कर लेंगे। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को समझ जाएंगे इमेजिन करके, अपने आप को उस जगह रख के। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसलिए मैंने ये थोड़ी सी एक घटना शेयर की। चलिए अभी इस वीडियो को ओवर करता हूं यहीं पे, और मैं भी chess.com में एक गेम प्ले करूंगा, फिर वहां पे फिर वीडियो बना के शेयर करता हूं। उम्मीद है आपको गेम पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, फिर से कोशिश करिए, साथ साथ सोचते रहिए, और अगर हो सके तो बोर्ड पे लगा के इसको प्ले करिए। हाँ, कुछ गलतियां होगी, ब्लिट्ज गेम मैंने एनालिसिस नहीं किया, बस मैं अपलोड कर दे रहा हूं। जो गलतियां आप बताइएगा जरूर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए इस वीडियो को।